हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। अब आइए, आज मैं आपको कंपोजिट फंक्शन यानी एफ ओ जी, जी ओ एफ जी ओ जी कैसे निकालते हैं, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इस पर थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन है इफ एफ एक्स बराबर 8x क्यूब, एफ एक्स बराबर है 8x क्यूब एंड जी एक्स बराबर है x टू द पावर 1/3। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स का मान दिया हुआ, हमको निकालना क्या है, जी ओ एफ, और साथ ही साथ हमको क्या निकालना है, एफ ओ जी। हमको जी ओ एफ भी निकालना है, एफ ओ जी भी निकालना है। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इस सवाल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या हमारा दिया हुआ है। तो दो बात इस सवाल में दिया हुआ है। एक पहला बात दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 8x क्यूब, दूसरा बात देखिए जी एक्स बराबर दिया हुआ है x टू द पावर 1/3। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पहले जी ओ एफ। बोलो जी ओ एफ, जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ अगर हम निकालेंगे, इसको हम लिखेंगे अगला स्टेप में, जी ओ एफ को जी ऑफ एफ एक्स। बोलिए जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ओ एफ को हम लोग लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए यहाँ जी और एफ एक्स का कंपोजिशन है। आखिर दोनों का कंपोजिशन हम लोग निकालेंगे कैसे, जरा गौर करिए। आपके पास जी एक्स बराबर है एक्स का पावर 1/3। बोलिए जी एक्स बराबर क्या है, एक्स का पावर 1/3। समझिएगा, जी एक्स बराबर है एक्स का पावर 1/3। अब अगर मान लो यहाँ हम y देते हैं तो जी y बराबर क्या होगा, y का पावर 1/3। अगर हम यहाँ z देते हैं तो जी z बराबर क्या होगा, z का पावर 1/3। मतलब हम x के जगह जिसको भी रिप्लेस यहाँ पर करेंगे वही x के जगह यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम x के जगह पे fx को रख दे तो यहाँ भी x के जगह पे क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। सोचो, अगर मेरे पास gx बराबर है x का पावर 1/3 तो gy बराबर क्या होगा, y का पावर 1/3। gz बराबर क्या होगा, z का पावर 1/3। जी आम बराबर क्या होगा, आम का पावर 1/3। यस या नो। तो अगर जी एफ एक्स का बात करोगे, यहाँ देखो x था, यहाँ भी आपका x है। x के जगह अगर हम एफ एक्स डाल देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, एफ एक्स का पावर 1/3। पहले फिर से देखिएगा आप इसको, देखिए जी एक्स बराबर क्या है, x का पावर 1/3 ऐसा दिया हुआ है। अब अगर हम x के जगह एफ एक्स रखेंगे तो जी एफ एक्स बराबर क्या होगा, बोलो एफ एक्स का पावर 1/3। बोलो एफ एक्स का पावर 1/3। ओके, अब एफ एक्स का मान बैठाइए। एफ एक्स का मान क्या है, 8x क्यूब। यहाँ हम लोग लिखेंगे 8x क्यूब का पावर 1/3। फिर से समझ जाइए इसको, कभी भी जी ओ एफ रहेगा इसका मतलब हुआ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब यहां से कंपोजिशन निकालिए, है ना, रिजल्टेंट निकालिए। तो यहां देखिए जी एक्स बराबर है एक्स का पावर 1/3, जी वाई बराबर होगा वाई का पावर 1/3। तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर होगा एफ एक्स का पावर 1/3। यहाँ एक्स के जगह अगर हम एफ एक्स डालेंगे तो यहाँ एफ एक्स का पावर होगा 1/3। ओके, अब एफ एक्स का मान बैठा दो, 8x क्यूब, 8x क्यूब का पावर हो गया 1/3। ओके, अब देखिए 8 का मतलब हो गया 2 टू द पावर 3, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 है ना, 2 टू द पावर 3 गुना x का पावर 3 का होल पावर हो गया 1/3। अब देखो इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो इसको हम टोटल का पावर 3 लिख सकते हैं, 2x का पावर 3 और ये टोटल का पावर क्या होगा 1/3। अब आपका 3 से 3 कट गया, बच गया 2x। बोलो क्या बच गया, 2x। बोलो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये जो आप 2x देखते हो ये क्या है आपका, ये जी ओ एफ है। ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है ना। 15 क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट रहेगा, है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, जी ओ एफ के बाद हम लोग निकालते हैं एफ ओ जी। क्या निकालते हैं,
एफ ओ जी, देखिए अगर हम एफ ओ जी निकालेंगे, एफ ओ जी का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स। बोलो एफ ऑफ जी एक्स, जरा गौर करिएगा भैया मेरे, एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ एफ और जी का कंपोजिशन है, तो जहां एफ एक्स का बात करते हैं, जब यहाँ एफ एक्स का बात करते हैं, इसका मतलब होता है 8x क्यू। जरा गौर करना बोर्ड पर, एफ एक्स का मतलब हो गया 8x क्यू, एफ वाई का मतलब होगा 8y क्यू, एफ जेड का मतलब होगा 8z क्यू, एफ आम का मतलब होगा 8 आम क्यू, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग 8 आइसक्रीम देंगे, एफ आइसक्रीम देंगे, क्या होगा 8 आइसक्रीम का पावर 3, यानी x की जगह पे आप जिसको भी रिप्लेस करोगे उधर भी x की जगह वही चीज आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर हम x की जगह पे मान लो gx डालेंगे तो यहां भी x के जगह पे आपका gx रिप्लेस हो जाएगा। बोलिए यस या नो। ओके, तो हम x की जगह मान लो gx डालेंगे, ये आपका क्या होगा 8, x की जगह लिख दो gx, उसका होल पावर क्या होगा 3, 8 गुना gx का होल पावर हो गया 3। अब जहां gx है, gx का मान आप बैठा दीजिए, gx की जगह क्या लिखोगे x क्यू, x का पावर 1/3, ये हो गया 8, gx की जगह लिख दिया x का पावर 1/3 का होल पावर क्या है 3। अब हम लोग जानते हैं अगर पावर पे पावर हो तो पावर क्या होता है गुना हो जाता है, तो बराबर हो गया 8x क्यू, ये 3 कट जाएगा, 8x बचेगा। ये हो गया आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। लिख लिए। अब आइए एक और क्वेश्चन पे आइए, एक और क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन में हमको निकालना है, क्वेश्चन है इफ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड एक्स, ठीक है, एंड साथ ही साथ जी एक्स बराबर दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 5x - 2। एफ एक्स और जी एक्स का मान दिया हुआ है, हमको कहता है फाइंड, क्या निकालना है हमको, निकालना एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ये दोनों चीज हमको निकालना है, ठीक है। एफ एक्स और जी एक्स का मान दिया हुआ है, पहले बता देते हैं तब आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है मॉड एक्स, जी एक्स का मान क्या दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 5x - 2। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे पहले हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है। सर यहाँ पहला चीज दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स, ओके, एक बात हो गया। दूसरा यहाँ जी एक्स बराबर यहाँ दिया हुआ है, जी एक्स बराबर दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 5x - 2, मॉडुलस ऑफ 5x - 2, ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या है मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर है हमारा मॉड एक्स, और जी एक्स बराबर है मॉडुलस ऑफ 5x - 2। दो बात हो गया, एफ एक्स भी हो गया और जी एक्स भी हो गया। सोचो एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स और जी एक्स बराबर क्या है मॉडुलस ऑफ 5x - 2। अब हमको निकालना एफ ओ जी, बोलो क्या निकालना है एफ ओ जी। देखिए कैसे निकालेंगे, अगर हम एफ ओ जी निकालेंगे, एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, बोलो एफ ऑफ जी एक्स। एफ ओ जी का मतलब होता है भैया एफ ऑफ जी एक्स, बोलो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ ओ जी का मतलब क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ जी एक्स जरा गौर करिएगा, अब इसको हम कैसे बनाएंगे। पहला बात यहां देखो, पहले फंक्शन कौन सा है एफ फंक्शन है, दूसरा अंदर में कौन है जी एक्स है। अब देखिए एफ एक्स में जब यहाँ पे एक्स है तो बोलो अंदर में भी क्या है एक्स है। एफ एक्स का मतलब मॉड एक्स, एफ एक्स का मतलब मॉड एक्स, एफ वाई का मतलब मॉड वाई, एफ जेड का मतलब मॉड जेड, एफ आम का मतलब मॉड आम। यहाँ एक्स की जगह हम जो भी डालेंगे इधर भी x की जगह वही रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ x के जगह y डालेंगे तो यहाँ भी y होगा, यहाँ x के जगह आम देंगे तो यहाँ भी आम होगा, यहाँ हम लीची देंगे तो यहाँ भी लीची होगा। अब आप सोचिए अगर हम यहाँ पे gx देंगे तो यहाँ भी क्या होगा gx। तो fx बराबर है मॉड x, तो fgx बराबर क्या होगा मॉडुलस ऑफ gx, बोलो मॉडुलस ऑफ gx,
बोलो मॉडुलस ऑफ जी एक्स। ओके, अब जी एक्स का आप मान बैठा दीजिए। जी एक्स का जो मान है जी एक्स की जगह बैठाइए। जी एक्स की जगह है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। बोलो जी एक्स की जगह क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2 हो गया। ये आपका हो गया एफ ऑफ जी एक्स। बोलो एफ ऑफ जी एक्स। अब दूसरा हमको निकालना है जी ओ एफ। जी ओ एफ का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स। बोलो जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, जरा आइए जी एक्स में आइए। जी एक्स के जगह पे है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। भैया जी एक्स के जगह पे है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। यहां अगर आपका x है तो यहां भी आपका क्या है, x है। जरा गौर करना, यहां अगर आपका x है तो यहां आपका क्या है, x है। ठीक है, यहां अगर y होगा तो यहां क्या होगा, y होगा। यहां अगर z होगा तो ये क्या होगा, z होगा। ठीक है, यहां अगर आम होगा यहां क्या होगा, आम होगा। यहां अगर fx होगा यहां क्या होगा, fx होगा। यहां fx डाल दीजिए तो मॉडुलस ऑफ 5x की जगह लिख दीजिए fx। अब माइनस क्या हो गया 2। ओके, अब fx का मान बैठाओगे ना, fx की जगह पे क्या है मॉड x। ये हो गया मॉडुलस ऑफ 5, fx की जगह हो गया आपका मॉड x। fx की जगह पे क्या हो गया मॉड x। अब माइनस क्या हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। बोलो चलेगा, है मॉडुलस ऑफ 5 उसके बाद मॉड x माइनस 2। ये हो गया आपका आंसर, नो प्रॉब्लम। देखिए जी हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या फोटो खींच लीजिए तेजी से। जल्दी से। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए हैं। थोड़ा सा अब देखिए आपके सामने में एक नया क्वेश्चन है। आपके सामने में एक नया क्वेश्चन है इफ द फंक्शन एफ आर टू आर। कैसा फंक्शन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। दूसरा फंक्शन क्या है, जी आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ। आर गिवन बाय एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जी एक्स बराबर क्या है 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फाइंड एफ ओ जी, जी ओ एफ ओ एफ, जी ओ जी। ये सब हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है फंक्शन में। आपको दो बात दिया हुआ है कि फंक्शन एफ कैसा है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, और दूसरा फंक्शन आपका कैसा दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी कैसा, रियल नंबर टू रियल नंबर। देखिए अब इसका भी मैंने पहला का जो एफ आर टू आर है, दूसरा भी जी आर टू आर, ये दोनों बराबर है। ये दोनों आपका क्या होता है, बराबर है। तो यहाँ एफ ओ जी, जी ओ एफ, जी ओ जी, एफ ओ जी सब डिफाइन होगा आपका। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि हमको निकालना है एफ ओ जी। पहले आप लिख लीजिए एफ एक्स क्या दिया हुआ है। एफ एक्स आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिया। जी एक्स यहाँ नीचे लिखिए, जी एक्स क्या दिया हुआ है 2x। ये एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है। अब हमको पहला चीज निकालना है, मान लीजिए एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। जरा गौर करना भैया मेरे, एफ ऑफ जी एक्स। अब देखो सवाल है, जब यहाँ एफ एक्स है तो उसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, जब एफ एक्स है तो उसका मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब अगर हम एक्स के जगह जी एक्स डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, जी एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 1। अगर हम एक्स के जगह जी एक्स डालते हैं तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा जी एक्स का स्क्वायर। जरा गौर करो, है ना, यहाँ एक्स है, जरा गौर करिए, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। यहाँ y देंगे तो यहाँ भी y होगा और यहाँ भी y होगा। अगर x के जगह हम gx डालेंगे, यहाँ भी gx होगा और यहाँ भी gx होगा, तो gx का स्क्वायर प्लस फिर x के जगह पे क्या लिखेंगे, gx प्लस क्या होगा 1। ठीक है, अब gx का आप मान बैठा दो मेरे भैया। gx का मान क्या है 2x है तो बैठाओ gx के जगह 2x, तो 2x का स्क्वायर अब प्लस gx, उसके जगह फिर 2x प्लस 1। अब 2x का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
बोलो कोई दिक्कत है? ये क्या हो गया? ये हो गया FOG। बोलो क्या हो गया? FOG। अब दूसरा आ जाइए, FOG के बाद हमको निकालना है GOF। बोलो क्या निकालना? GOF। GOF का मतलब होगा G ऑफ FX। बोलो G ऑफ FX। ठीक है, अब G ऑफ FX हो गया। अब G ऑफ FX, तो यहाँ आपका G ऑफ FX जब हम निकालेंगे, देखो हम कैसे निकालेंगे। मेरा जब यहाँ Gx है तो Gx का मान क्या दिया हुआ? 2x। Gx का मान क्या है भैया? 2x। तो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी क्या है? x है। अब यहाँ अगर y होगा तो यहाँ क्या होगा? y होगा। यहाँ अगर fx है तो यहाँ भी क्या होगा? fx होगा। तो Gx बराबर है 2x, तो G ऑफ fx बराबर क्या होगा? 2fx। x की जगह fx आ जाएगा, 2fx। फिर से समझो भैया मेरे, फिर से समझो। Gx बराबर क्या है दिया हुआ है? 2x। उसी के अनुसार से कंपोजिशन करते हैं। Gx बराबर 2x, तो Gy बराबर 2y, Gz बराबर 2z, Garm बराबर 2arm, तो G ऑफ fx बराबर 2fx। अब fx का मान बैठा दो, ये 2 हो गया, और जहां fx है, fx का मान क्या है? बोलो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब 2 को इससे गुना कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये आपका हो गया GOF। क्या हो गया? GOF। अब तीसरा आपका है FOF, यानी F और F का कंपोजिशन। F और F का कंपोजिशन। देखिए कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है दो फंक्शन का मिक्सचर। दो फंक्शन का मिक्सचर, समझ गए बात को? दो फंक्शन का जो मिक्सचर होगा वही आपका हो गया कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो FOF का मतलब F और F का मिक्सचर। जैसे देखिए आलू और गोभी मिला दीजिएगा, आलू गोभी का सब्जी हो गया, कंपोजिट हो गया। सिर्फ आलू और आलू मिलाइएगा तो सिर्फ आलू का सब्जी होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए FOF, F में F ही मिलाना है। क्या मिलाना है? F मिलाना है। FOF का मतलब हो गया F ऑफ FX। बोलो F ऑफ FX, F ऑफ FX। ठीक है, अब आ जाओ कैसे लिखेंगे, जरा गौर करो भैया मेरे। fx का मान दिया हुआ है, fx का मान क्या है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बोलो fx का मान दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, fx का मान है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर यहाँ x की जगह पे fx बैठा देंगे, जरा गौर करो, x की जगह अगर हम fx बैठा देंगे तो अब यहाँ क्या होगा? fx का स्क्वायर प्लस fx प्लस 1। x की जगह हम जिसको भी रिप्लेस करेंगे, यहाँ भी x की जगह वही रिप्लेस हो जाएगा। x की जगह fx रखो तो ये आपका हो जाएगा fx का स्क्वायर प्लस fx प्लस 1। बोलो fx का स्क्वायर प्लस fx प्लस 1। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो fx का मतलब है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब अगर हम x की जगह y देंगे तो क्या होगा? fy का मान क्या होगा? y का स्क्वायर प्लस y प्लस 1। अब अगर x की जगह fx डालेंगे क्या होगा? fx का स्क्वायर प्लस fx प्लस 1। अब जहां जहां fx है उसका मान बैठाओ भैया मेरे। यहाँ पे fx का मान आपको बैठाना होगा। fx की जगह पे क्या लिखोगे? fx की जगह लिखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ जो fx है, fx की जगह उसका मान रख दो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस क्या हो गया? 1। अब यहाँ देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। अगर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, 2ab प्लस 2bc। 2bc का बात करोगे प्लस 2, b के जगह x, c के जगह 1 प्लस 2ca, 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहाँ देखो उसके बाद जो बचेगा जस्ट उसको उतार देंगे। यहाँ क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब प्लस हो गया 1। ओके, अब इसको हम सरल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस ये देखिए 2x3। एक्स स्क्वायर को x से गुना करिए, 2x3 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
प्लस 1। अब जो जुटने वाला रहेगा, देखिए ये पावर 4 वाला तो मात्र एक ही टर्म है, तो आप लिख दीजिए एक्स क्यूब। पावर 3 वाला पावर 3 वाला आप ढूंढिए, को तो है यहाँ 2x क्यूब, और पावर 3 वाला नहीं है, लिख दीजिए 2x क्यूब। ठीक है, लिख दिया। अब पावर 2 वाला एक्स स्क्वायर एक ठो हुआ, फिर 2x स्क्वायर एक ठो हुआ, फिर एक्स स्क्वायर इतना हुआ 1 2 1 3 1 4, तो ये आपका हो गया 4x स्क्वायर। अब x वाला ढूंढो, ये 2x दो ठो, यहाँ पे एक ठो 2 1 3 प्लस हो गया 3x हो गया। अब कांस्टेंट सम इसके बाद मिलेगा, यहाँ देखिए 1, उसके बाद 1 1 मिला के हो गया 3, यहाँ लिख दो 3, आंसर हो गया। ये आपका हो गया FOF। क्या हो गया? FOF। अब चौथा, अब हमको चौथा निकालना है, मान लीजिए GOG। GOG का मतलब होता है G ऑफ GX, भैया G ऑफ GX, G ऑफ GX। अब आ जाइए, छोटा होगा ये, दिक्कत नहीं होगा। देखिए gx का मान है 2x, जरा गौर करना, अगर कभी ऐसा लिखा रहेगा gx बराबर 2x, तो अगर हम gy का बात करेंगे तो उसका मान क्या होगा? 2y। बोलो 2y। अगर हम g में x के जगह fx डालेंगे तो उसका मान क्या होगा? 2fx। बोलो यस या नो, रिप्लेस होगा कि नहीं होगा? अगर हम बोलेंगे gx का मान दिया हुआ 2x, अगर हम g ऑफ fx बोलेंगे तो 2fx। अगर हम g ऑफ gx बोलेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 2gx। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये सब समझने के लिए है, 2gx होगा है। तो जब gx का मान है 2x, तो g ऑफ gx का मान, देखिए x के जगह पे gx आ गया, अगर यहाँ x के जगह y होगा तो gy का मान क्या होगा? 2y। तो g ऑफ gx का मान क्या होगा? 2gx। बोलो क्या लिखेंगे? 2gx। बोलो 2gx। तो ये हो गया 2, और जहां gx है, gx का मान लिख दो 2x, तो 2 इंटू 2x, ये हो गया 2 दूना 4x, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अब इस सवाल का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए तेजी से। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दें। चलिए थोड़ा सा, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशन का, प्राय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, देख लिए। अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए। पहला, ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, पहला देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हुआ दो टर्म के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन। बाइनरी मतलब टू, ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। कभी भी लिखा हुआ है ए बाइनरी बी, इसका मतलब ए और बी के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। कैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा? जो मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया होगा, चाहे वो HCF हो, LCM हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हुआ दो ऑब्जेक्ट के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब आओ, जैसे आपको दिया हुआ लेट, इस ये जो है ये बाइनरी का सिंबल है, इतना डी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन मैंने नेचुरल नंबर सच दैट, इस प्रकार है कि ए बाइनरी बी बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए बाइनरी बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। हमको मान किसका निकालना? 2 बाइनरी 5 का। तो सवाल में देखो क्या दिया हुआ, ए बाइनरी बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 ऐसा दिया हुआ। अगर हमको 2 बाइनरी 5 का मान निकालना है, ए के जगह लिख दो 2, 2 का स्क्वायर, बी के जगह लिख दो 5, 5 का स्क्वायर, प्लस हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2, 25 4 29, 2 31, आंसर हो गया। यानी सिर्फ हम क्या करेंगे, ए के जगह 2 बैठा देंगे, बी के जगह 5 बैठा देंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, लेट, ये बाइनरी का सिंबल है, बाइनरी इतना बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या एक बाइनरी ऑपरेशन है गिवन बाय, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ए बाइनरी बी बराबर एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए बाइनरी बी बराबर है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यानी कैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ए और बी के बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ए और बी का हमको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। कभी ऐसा भी कह सकता है बाइनरी बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यहाँ है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब हमको निकालना 5 बाइनरी 7, इसका मतलब हो गया एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 5 और 7 का एलसीएम क्या हो गया 35, यही हो गया आंसर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब आ जाओ, अब मान लीजिए हमको कह रहा है, ये सवाल देखिए, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ये सब VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। स्टार बी, ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय ए बाइनरी बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, ए बाइनरी बी बराबर आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। हमको मान किसका निकालना, हमको मान निकालना है 3 बाइनरी 4 का। किसका मान निकालना, 3 बाइनरी 4 का। ए के जगह 3 बैठाओ, 3 का स्क्वायर, बी के जगह 4 बैठाओ, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 में से 1 चला गया 24, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, ए बाइनरी बी का जो नेचर दिया हुआ है उसी पे हमने 3 बाइनरी 4 बैठा दिया। अब फिर एक सवाल देखिए, लेट इतना बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर के लिए यह एक बाइनरी ऑपरेशन है, और ए बाइनरी बी बराबर दिया हुआ है ए प्लस 3b स्क्वायर। हमको 2 बाइनरी 4 का मान निकालना है। तो जरा गौर करिए, सवाल में दिया हुआ ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस 3b का स्क्वायर। हमको मान किसका निकालना भैया, हमको मान यहाँ निकालना है 2 बाइनरी 4 का। तो 2 बाइनरी 4 का मतलब ए के जगह लिखो 2 प्लस 3, बी के जगह लिखो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब जरा गौर करना, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 गुना 3 48, उसमें 2 को जोड़िए क्या होगा 50। बोलिए कोई दिक्कत, ये बहुत अच्छा सवाल है, सीबीएसई में भी करंट में ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है, ज्यादा दिक्कत होगा नहीं आपको इस तरह का कोई भी सवाल बनाने में। आशा करते हैं आप इसको समझ गए। ठीक है, यानी बाइनरी ऑपरेशन यानी 2 ऑब्जेक्ट के बीच का मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाने में। देखिए आप धैर्य रखें और आप फॉर्मूला सब पे कॉन्सेप्ट सबको याद करें। इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना वो फॉर्मूला बेस्ड आएगा। जैसे आपको दे देगा tan इनवर्स x का DC क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको दे देगा हल्का हल्का सवाल सब sin इनवर्स x का DC क्या होगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, sec x का इंटीग्रल क्या होगा log mod sec x प्लस 10x, छोटा छोटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। ठीक है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा z बराबर 0, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा x बराबर 0, एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा y बराबर 0, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 1 0 0, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 0 1 0, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 0 0 1। छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, आपको बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपका बेहतरीन परीक्षा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, खूब मेहनत करें, आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।